पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ 1857 रिवोल्ट या अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट, जिसमें कि कई ऐसे अग्रेसिव नेचर थे ब्रिटिशर्स के, कई ऐसी पॉलिसीज थी एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर ऑफ द ब्रिटिशर्स, जिसने कि हिंदुस्तान के कई शासकों को पूरी तरीके से ह्यूमिलेट किया। तो सबसे पहले जो था वो था डॉक्ट्रीज ऑफ द लैप्स, जो कि इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और इस पॉलिसी के थ्रू कि जिस जिस इंडियन रूलर ने ब्रिटिश से सब्सिडी अलायंस साइन करवाया था, ये सब्सिडी अलायंस भी एक पॉलिसी थी जो लॉर्ड वेल्सली ने इम्प्लीमेंट करी थी कि कोई भी इंडियन रूलर अपने पास आर्मी नहीं बनाएगा, ये आर्मी ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से बनेगी और ये उन्हीं के पास रहेगी। अगर किसी इंडियन रूलर को ज़रूरत पड़ती है आर्मी की, तो वो ब्रिटिशर्स के साथ कंसल्ट करके आर्मी को मंगवा सकता है। तो इसके तहत जो भी रूलर्स जिन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन किया था, उन रूलर्स को ये इन्फॉर्मेशन या ये एक डेडलाइन थी कि अगर ये रूलर्स के अपनी कोई संतान नहीं होती है तो ये किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेकर के उसको अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर घोषित नहीं कर सकते हैं। इसके चलते सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर वो स्टेट्स आते थे जो कि इस पॉलिसी के अंडर में आते थे। यानी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इन स्टेट्स को कॉन्कर करने बाय द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द लैप्स पूरा इंतज़ाम कर रखा था। लॉर्ड डलहौजी ने रूलर्स के इंटरनल अफेयर्स पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट डाला। सब्सिडी अलायंस एक बहुत ही बड़ा इसका रीज़न था। उसके साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान के कई ऐसे रूलर्स थे जिनको कि मिस गवर्नेंस और मिस रूल घोषित कर दिया गया, और इसके चलते इन्होंने हिंदुस्तान के अवध स्पेशली, जहाँ के नवाब वाजिद अली शाह थे, इनको मिस रूल घोषित करके, यानी कि ये अपने स्टेट को सही से नहीं चला सकते, ये अनकैपेबल हैं, तो इनके राज्य को हड़प लिया था। तो वाजिद अली शाह जो कि उस समय हमारे अवध के नवाब थे, ये लास्ट अवध के नवाब साबित हुए जिनको कि ब्रिटिशर्स ने इनके राज्य को हथिया करके अवध पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकेंड के, तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने डिनाइड किया कि अब रूलर को पेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि ये अडॉप्टेड सन है पेशवा बाजीराव सेकेंड के। इससे भी इस सब चीज़ों से नाना साहब का डिसरिस्पेक्ट हुआ।